हेलो एवरीवन। आज हम समुद्र में गहरी डुबकी लगाने वाले हैं मिलने के लिए स्टार्स ऑफ द सी जैसे, जिन्हें हिंदी में समुद्री तारे या सी स्टार्स कहते हैं। तो अपने इमेजिनरी गॉगल्स पहन लो, क्योंकि हम एक एक्साइटिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं। ज्यादातर सी स्टार्स के 5 आर्म्स होते हैं, जो एक सेंट्रल बॉडी पार्ट से फैले होते हैं। ये आर्म्स उन्हें चलने, खाने और अपने आप को बचाने में मदद करते हैं, लेकिन कुछ के इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, 10, 20 या 40 भी। ये अतिरिक्त आर्म्स उन्हें और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाते हैं। उनकी स्किन काफी टफ होती है, जो उन्हें प्रीडेटर्स से बचाती है और उन्हें कठोर समुद्री वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। अक्सर कांटेदार या ऊबड़-खाबड़, जो उनके पर्सनल आर्मर का काम करती है। ये कांटे उन्हें शिकारियों से बचाते हैं और समुद्र की धाराओं में स्थिर रहने में मदद करते हैं। उनके कलर्स तो कमाल के होते हैं, जो न केवल उन्हें सुंदर बनाते हैं, बल्कि उन्हें छिपने और शिकारियों से बचने में भी मदद करते हैं। ब्राइट ऑरेंज से लेकर गहरे नीले और वाइब्रेंट पर्पल तक, ये रंग समुद्र के विभिन्न हिस्सों में उनकी उपस्थिति को दर्शाते हैं। सी स्टार्स का हमारी तरह चेहरा नहीं होता। उनका मुंह नीचे की तरफ होता है, जो उन्हें समुद्र की सतह से भोजन लेने में मदद करता है। उनका मुंह नीचे की तरफ होता है और हर आर्म के कोने पर छोटे-छोटे आई स्पॉट्स होते हैं। ये आई स्पॉट्स उन्हें अपने वातावरण को समझने में मदद करते हैं। ये आई स्पॉट्स रोशनी और अंधेरे को सेंस करते हैं, जिससे उन्हें नेविगेट करने में मदद मिलती है। ये आई स्पॉट्स उन्हें शिकारियों से बचने और भोजन खोजने में भी मदद करते हैं, जिससे उन्हें नेविगेट करने में मदद मिलती है। ये आई स्पॉट्स उन्हें समुद्र की गहराइयों में भी सुरक्षित रखते हैं। एक टिपिकल समुद्री तारा 5 आर्म्स वाला कमाल का जीव है, जिसकी स्किन कांटेदार होती है, जो उसे समुद्र के कठोर वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। जिसकी स्किन कांटेदार होती है, जो उसे शिकारियों से बचाती है और उसे समुद्र की धाराओं में स्थिर रहने में मदद करती है। पेट पर मुंह होता है, जो उसे समुद्र की सतह से भोजन लेने में मदद करता है। और आर्म्स के टिप पर सिंपल आंखें होती हैं, जो उसे रोशनी और अंधेरे को सेंस करने में मदद करती हैं। वो रेनबो के जैसे अलग-अलग रंगों में आते हैं, जो न केवल उन्हें सुंदर बनाते हैं, बल्कि उन्हें छिपने और शिकारियों से बचने में भी मदद करते हैं, जिससे ओशन फ्लोर एक और भी खूबसूरत जगह बन जाता है। ये रंग बिरंगे समुद्री तारे समुद्र की गहराइयों में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। एक समुद्री तारा इधर-उधर कैसे चलता है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही दिलचस्प इसका जवाब है। हर आर्म के नीचे सी स्टार्स के पास सैकड़ों छोटे-छोटे ट्यूब फीट होते हैं। ये ट्यूब फीट उनके मूवमेंट का मुख्य साधन है। ये ट्यूब फीट छोटे सक्शन कप्स की तरह काम करते हैं और ये एक क्लेवर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा है। ये सक्शन कप्स उन्हें सतह पर मजबूती से पकड़ने में मदद करते हैं। सी स्टार समुद्र का पानी अंदर लेती है हाइड्रोलिक प्रेशर बनाने के लिए और इन फीट को एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हिलाती है। यह हाइड्रोलिक प्रेशर उन्हें एक साथ और सटीकता से मूव करने में सक्षम बनाता है। वो पत्थरों, रेत पर ग्लाइड कर सकते हैं और यहां तक कि वर्टिकल सरफेस पर भी चेहरा एच सकते हैं। यह क्षमता उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद करती है। ये ट्यूब फीट उन्हें अपने खाने को मजबूती से पकड़ने में भी मदद करते हैं। वे अपने शिकार को पकड़ने और खाने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सी स्टार्स के पास घूमने फिरने का एक रिमार्केबल तरीका है। प्योर हाइड्रोलिक जीनियस और सैकड़ों छोटे स्टिकी पैरों का इस्तेमाल करके यह प्रणाली उन्हें न केवल चलने में, बल्कि अपने वातावरण के साथ बातचीत करने में भी मदद करती है। ऐसा लगता है जैसे वो ओशन फ्लोर पर एक स्लो, ग्रेसफुल डांस कर रहे हों। उनकी हरकतें इतनी सटीक और सुंदर होती हैं कि यह एक अद्भुत दृश्य बन जाता है। ये फैसिनेटिंग समुद्री तारे अपना घर किसे कहते हैं? आपको सी स्टार्स दुनिया के सारे ओशंस में मिल सकते हैं, सबसे ठंडे पानी से लेकर गर्म ट्रॉपिकल समुद्रों तक। वो स्ट्रिक्टली सॉल्ट वाटर रेसिडेंट्स हैं, फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलते।
कुछ स्पीशीज को शैलो वाटर्स पसंद है, जबकि दूसरे डीप ओशन प्रेफर करते हैं। वो सैंडी बॉटम्स, रॉकी रीफ्स या कोरल गार्डन्स के बीच मिल सकते हैं। कोरल रीफ्स बहुत सारे सी स्टार्स के लिए बसलिंग सिटी सेंटर्स जैसे होते हैं, जहां उन्हें ढेर सारा खाना और छिपने की जगह मिलती है। सैंडी प्लेन्स शांत सबर्ब्स जैसे होते हैं और रॉकी शोर्स एडवेंचरस हाइकिंग ट्रेल्स जैसे। अगर कहीं सॉल्ट वाटर है तो बहुत चांस है कि आपको आसपास कोई ना कोई टाइप का सी स्टार मिल जाए। ओशन बहुत डिफरेंट टाइप्स के सी स्टार्स से भरा हुआ है। हर एक का अपना यूनिक चार्म है। सबसे पहले कॉमन स्टारफिश, जो अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इसके यूजुअली 5 आर्म्स होते हैं और इसका कलर ऑरेंज से पर्पल तक बदलता रहता है। फिर है मैग्निफिसेंट सनफ्लावर सी स्टार, जिसके 15 से 24 आर्म्स होते हैं। ये सबसे बड़े और सबसे तेज सी स्टार्स में से एक है, जो नॉर्थ पैसिफिक में मिलता है। हर सी स्टार स्पीशीज के अपने स्पेशल फीचर्स, प्रेफर्ड स्नैक्स और फेवरेट ओशन हैंगआउट्स होते हैं। उनके शेप्स, साइजेस, कलर्स और आर्म नंबर्स में जो वैरायटी है, वो बस कमाल की है। चलो अपना टूर कंटिन्यू करते हैं और कुछ और अमेजिंग सी स्टार्स से मिलते हैं। द बैट स्टार के आर्म्स के बीच में वेबिंग होती है, जिससे वो बैट के विंग जैसा दिखता है। द चॉकलेट चिप स्टारफिश की पीठ पर डार्क ब्राउन प्रोजेक्शंस होते हैं, जो चॉकलेट चिप्स जैसे दिखते हैं। द स्टनिंग ब्लू लिंकिया अपने वाइब्रेंट ब्लू कलर के लिए फेमस है। हर स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट के अनुसार परफेक्टली अडेप्ट हो गई है, जो नेचर की आर्टिस्ट्री दिखाती है। समुद्री तारे की दुनिया सरप्राइजेस और इनक्रेडिबल डिजाइन से भरी हुई है। ये तो हमारे ओशंस में ही एक पूरा यूनिवर्स ऑफ स्टार्स है। सी स्टार्स के पास कुछ सच में माइंड बॉगलिंग सुपर पावर्स होते हैं। ये अद्भुत जीव समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए हैं और उनके पास ऐसी क्षमताएं हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। सबसे पहले रीजनरेशन की इनक्रेडिबल पावर। ये पावर उन्हें किसी भी क्षति से उबरने में मदद करती है। अगर कोई सी स्टार अपना एक आर्म खो दे, तो वो उसे वापस उगा सकता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रभावशाली है। कई स्पीशीज में एक खोया हुआ आर्म अगर सेंट्रल डिस्क के एक टुकड़े के साथ हो, तो उससे एक पूरा नया स्टारफिश बन सकता है। यह उन्हें लगभग अमर बना देता है। उनका अजीब तरीके से खाना खाने का मतलब है अपने पेट को बॉडी से बाहर निकालकर खाने को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करना। यह उन्हें बड़े शिकार को भी आसानी से पचाने में मदद करता है। हर आर्म के टिप पर जो आई स्पॉट्स होते हैं, वो उन्हें लाइट और डार्क सेंस करने में मदद करते हैं। ये आई स्पॉट्स उन्हें शिकार और शिकारी दोनों को पहचानने में मदद करते हैं। रीजनरेशन, एक्सटर्नल डाइजेशन और हर आर्म पर आंखें। ये समुद्री तारे सच में सुपर पावर्स से पैक्ड हैं। ये क्षमताएं उन्हें समुद्र के सबसे अनोखे जीवों में से एक बनाती हैं। वो रेजिलिएंट, रिसोर्सफुल और रिमार्केबली अडेप्टेड क्रीचर्स हैं। ये जीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालने में माहिर हैं। नेचर ने उन्हें सर्वाइवल के लिए एस्टॉनिशिंग टूल्स दिए हैं। ये टूल्स उन्हें समुद्र की कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करते हैं। कभी-कभी सिर्फ एक स्टारफिश होना ही सुपर इनफ होता है। उनकी क्षमताएं और अनुकूलन शक्ति उन्हें समुद्र के सबसे अद्भुत जीवों में से एक बनाती हैं। चलो कुछ स्टारफिश सरप्राइजेस की बारी। सी स्टार्स के पास ब्रेन नहीं होता। उनके पास एक नर्व रिंग और रेडियल नर्व्स होते हैं। उनके पास ब्लड भी नहीं होता। वो सी वाटर इस्तेमाल करते हैं न्यूट्रिएंट्स और गैसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कुछ सी स्टार्स 10, 20 या 35 साल तक भी जी सकते हैं। वैसे तो वो प्रेडेटर्स हैं, लेकिन सी स्टार्स खुद भी क्रैब्स, बड़ी मछलियों, सी बर्ड्स और यहाँ तक कि दूसरे सी स्टार्स का शिकार बन सकते हैं। अपनी स्पाइनी स्किन, रिजेनरेटिव एबिलिटीज और कभी-कभी टॉक्सिन्स के साथ वो हमेशा आसान टारगेट नहीं होते। ये समुद्री तारे दिखने से ज्यादा टफ हैं, सरप्राइजेस और इनक्रेडिबल अडेप्टेशन से भरे हुए। है ना ये बस फैसिनेटिंग? हमने समुद्री तारे यानी इन इनक्रेडिबल सी स्टार्स के बारे में कितना कुछ सीखा। वो अपनी मरीन कम्युनिटीज के वाइटल मेंबर्स हैं,
अंडर वाटर दुनिया में कलर, डाइवर्सिटी और वंडर ऐड करते हैं। बहुत सारे सी स्टार्स कीस्टोन स्पीशीज होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में और इकोसिस्टम में एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। अपने इकोलॉजिकल रोल्स के अलावा सी स्टार्स वंडर और इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। वो हमें नेचर की जबरदस्त क्रिएटिविटी और हमारे प्लैनेट पर मौजूद लाइफ की इनक्रेडिबल वैरायटी की याद दिलाते हैं। चलो इन स्टार्स ऑफ द सी को चेरिश करें और उनके ओशन होम्स को प्रोटेक्ट करने में अपना पार्ट प्ले करें। इस स्टारी एडवेंचर में मेरे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू।